स्टूडेंट्स, तो आइए आज चलते हैं फिर से एक मॉक टेस्ट की ओर। और ये एलन का मॉक टेस्ट है। इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है एंड प्राइमरली इट्स बेस्ड ऑन कैलकुलस। टॉपिक इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे, डिफरेंशियल इक्वेशन है। स्पेशली इस टाइप के टॉपिक में बच्चे को प्रॉब्लम होते हैं, तो हम देखते हैं हाउ टू थिंक, तो वो थॉट प्रोसेस को डेवलप करके इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई रूट ओवर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है और उसको इक्वेट किया गया है जी एक्स इंटू रूट ओवर सेम क्वाड्रेटिक। तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सकते हो, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन जो है एग्जैक्टली सेम है। तो जी एक्स का वैल्यू तुमसे पूछ रहा है बेसिकली। वंस यू नो जी एक्स यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो इसमें हाउ टू थिंक, अब एक तो प्रोसेस आप दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो और फिर वहां से जी एक्स को फाइंड कर लो, ठीक है, लेकिन वो कभी कभी लेंदी हो सकता है। अब दूसरा थॉट प्रोसेस जो अपने पास आ रहा है वो है कहीं ना कहीं हमारे पास ऊपर में जो आना चाहिए वो नीचे का डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो अब देखो नीचे में मेरा क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर, अगर मैं स्क्वायर रूट के अंदर बात करूं तो 10x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, 10x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 ये दे रखा है। अब इसका डेरिवेटिव जो होगा वो आएगा अपने पास 20x प्लस 2, जो कि ऊपर से मैच नहीं किया, राइट, ऊपर से मैच नहीं किया। ऊपर में मुझे चाहिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो मैं कुछ ऐसा सोचूंगा जो नीचे वाले को अगर मैं कोई क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अब इमेजिन करो अगर नीचे में मैं कुछ ऐसा एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर दूं जिसका डेरिवेटिव ऊपर में आ जाए, तो फिर कुछ काम बन जाए, राइट। क्योंकि यहाँ पे देखो पावर 3, 2 और 1 है ऊपर में, तो नीचे में भी हमको कुछ ऐसा डेवलप करना होगा जिसको डिफ्रेंशिएट करके पावर कंसिक्यूटिव पावर डेवलप हो, राइट। अब पावर 3 कब डेवलप होगा, तो सपोज अगर कोई बच्चा ऐसा सोचेगा जो अगर मैं नीचे को x टू द पावर k से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं ऊपर नीचे को x टू द पावर k से कर दूं, और k अगर इवन है, क्योंकि k अगर इवन है तो वो अंदर जा सकता है, इसलिए मैं x टू द पावर 2k अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ रूट ओवर 15 प्लस 12x प्लस 10x स्क्वायर, तो देखो ऐसे सोचा जा सकता है, डिवाइडेड बाय x टू द पावर 2k प्लस 3 आ जाएगा प्लस x टू द पावर 2k प्लस 2 प्लस x टू द पावर 2k प्लस। अब क्या होगा, x का पावर 2k को अगर हम अंदर पुश करते हैं तो x का पावर k के फॉर्म में अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा x का पावर 2 प्लस k, ठीक है, और x का पावर k प्लस 1 और x का पावर k। अब इसका ब्यूटी क्या है, अब अगर मैं सपोज इसको डिफरेंशिएट करूं तो मुझे इस टाइप का एक्सप्रेशन आना चाहिए, मतलब कुछ कोफिशिएंट सेम आ जाना चाहिए। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा k 15k x टू द पावर k माइनस 1 प्लस 12k प्लस 1 x टू द पावर k और प्लस वहां से 2 प्लस के इंटू 10 एक्स का पावर k प्लस 1, ठीक। तो करने का मतलब है अब अगर मैं k का ऐसा वैल्यू सेलेक्ट करूं जो ये तीनों टर्म इक्वल हो जाए, मतलब 15k इक्वल टू 12k प्लस 1 और वो इक्वल टू मेरा नेक्स्ट टर्म जो है 10 टाइम्स 2k प्लस 1 हो जाए, तो फिर मेरा काम बन जाएगा। क्योंकि इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा, देखो 15k इक्वल टू 12k प्लस 12, तो यहाँ से आपका 3k इक्वल टू आया 12, सो k इक्वल टू 4 आ गया। आप k इक्वल टू 4 देखो इसमें भी वर्क कर रहा है, क्योंकि 6 इंटू 10 60 आ जाएगा, 12 इंटू 5 60, 5 इंटू 2 60। उससे फायदा क्या हो गया ना, मतलब मेरे पास यहाँ पे, ठीक है ना, 60 में कॉमन ले सकता हूँ और जो बाद बाकी एक एक्सप्रेशन बचा वो कंसेक्यूटिव पावर है, ठीक है। तो ये अपने पास थॉट प्रोसेस है। इसका मतलब मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूंगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से, ठीक है ना। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर से ये क्या जो वैल्यू यहाँ पे आया वो आपके पास बन के आया यहाँ पे 4, ये है ना। तो अगर देखो अगर मैं के का वैल्यू 4 मतलब अंदर में 4 है, तो बाहर में के को 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से मेरे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा वो बन रहा है नीचे में रूट ओवर 10x6 प्लस 12x5 प्लस 15x4 और ऊपर में एक्सप्रेशन बच रहा है x5 प्लस x4 प्लस x2। अब फिर वही मोटिवेशन है, इसको अगर आप कुछ टी स्क्वायर या टी ले लो तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया, ये आ गया तुम्हारे पास
इंटीग्रेशन ऑफ दिस dx इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ dt by 30. अब dt by 30 का इंटीग्रेशन dt by 30 प्लस कॉन्स्टेंट, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई 30 रूट ओवर 15 प्लस 12x प्लस 10x स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे जो मेरे पास फंक्शन है जी ऑफ एक्स आ गया, तो एक्स स्क्वायर आ गया, तो जी डैश 2x जी डबल डैश इज 2। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसका वैल्यू जी डैश 1 प्लस जी डबल डैश 1 प्लस के, तीनों का वैल्यू आपके पास पता है, के का वैल्यू अपने पास मिल गया 30, और जी डैश 1 जी डबल डैश 1 यहाँ से ऑलरेडी पता है, जी डैश 1 आया 2, जी डबल डैश 1 आया 2, 2 प्लस 2 4, और वो हो गया 30 34। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन था जिसमें आपको एक मैनिपुलेशन जो है वह ऊपर नीचे कुछ पावर ऑफ एक्स से वो मल्टीप्लाई करते हैं सच दैट इसका डेरिवेटिव जो है वो कंसेक्यूटिव पावर देने लगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो यूजुअली जैसे स्क्वायर रूट देखोगे ना, तो आप सबसे पहले स्टार्ट करो एक्स स्क्वायर से, अगर ये काम नहीं कर रहा है तो फिर एक्स फोर से, अगर वो नहीं कर रहा है एक्स सिक्स से, ऐसे थॉट प्रोसेस हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वी ऑलवेज स्टार्ट विद लिस्ट पावर। चलो सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अब इसमें फिर से एक हिंट दे रखा है, ये एक इंटीग्रेशन है, और जिसका आंसर से देखो यहाँ पे हिंट आएगा, जैसे यहाँ पे आपका जो बन रहा है एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन है स्क्वायर रूट के अंदर, टेन इनवर्स। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब x प्लस वन बाई एक्स जो है उसके अराउंड ये पूरा क्वेश्चन जो है वो घूम रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस गिवन क्वेश्चन को इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई, मेरे पास पूछा जा रहा था x माइनस वन बाई एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन स्क्वायर रूट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब मुझे पता है इसका मोटिवेशन x प्लस वन बाई एक्स आ रहा है, तो कुछ करके x प्लस वन बाई एक्स को पिक्चर में लाना है। अब देखो x बाई प्लस वन बाई एक्स को पिक्चर में लाने का मतलब वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर को पिक्चर में लाना होगा, ठीक है, ऊपर में। तो ऊपर में अपने एक्स स्क्वायर का टर्म तो दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब ऊपर में एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर टाइम्स डी एक्स, कुछ इस टाइप का दिखना चाहिए। अब एक्स स्क्वायर माइनस वन लाने के लिए क्या करना होगा, इसको रैशनलाइज करना होगा, एक्स प्लस वन से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो आप कितना आसानी से ये थॉट प्रोसेस डेवलप हो गया। अब नीचे में मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर एंड एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब ये पूरा मोटिवेशन इसी बात पे चल रहा है कि x प्लस वन बाई एक्स कैसे लाए, ठीक है। तो यहाँ से तो दिख रहा है आप x प्लस वन बाई कैसे ला सकते हो, क्योंकि ऊपर में आप एक्स स्क्वायर लाना था, वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, अगर तुम एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दोगे तो वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, राइट, एंड प्लस टू बाई एक्स, ठीक, ये आने वाला ना। तो ये डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर हो गया। अंदर वाले टर्म को भी हम x प्लस वन बाई एक्स ला सकते हैं, सोचो कैसे। तो अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन उठा लूँ, अगर एक्स स्क्वायर कॉमन उठा लूँ स्क्वायर रूट में से, तो मैं यही लिख देता हूँ, तो ये जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन बाई एक्स, राइट, और एक्स स्क्वायर बाहर जाके एक्स बनेगा, ठीक है, तो यहाँ बाहर जाके ये एक्स बन जाएगा। तो शायद आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो ये एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में था और x न्यूमरेटर में आ जाएगा अगर एक्स स्क्वायर में आ जाए, तो फाइनली एक्सप्रेशन हो गया डी एक्स इंटू वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, जो कि आपको न्यूमरेटर से दिखा, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी मैं एक्स स्क्वायर अगर इससे बाहर फेंक दूँ तो मेरे पास x बाहर गया, रूट ओवर एक्स प्लस वन बाई एक्स बचा, और नीचे में टू एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर था, एक एक्स को उड़ाया। अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, ये x प्लस टू प्लस वन बाई एक्स हो गया। अब देखिए हर कुछ x प्लस वन बाई एक्स के फॉर्म में आ गया अपने पास। तो अब देर किस बात की बच्चों, डायरेक्ट हम यहाँ पे इस पूरे एक्सप्रेशन को ही मैं टी स्क्वायर अगर ले लूँ तो मेरे पास इंटीग्रल जो बना वो टू टी, नीचे में आ गया टी टाइम्स टी स्क्वायर प्लस टी कैंसिल, ये टू टेन इनवर्स टी, और टी का वैल्यू मुझे पता है टू टेन इनवर्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये शानदार क्वेश्चन था जो बता रहा है आपका मोटिवेशन जो है वो ऑप्शन से ही डायरेक्टली दिखने में मिलता है, तो के का वैल्यू टू आ गया। चलो थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और यहाँ पे साइन कॉस में कुछ दे रखा है और फिर से ऑप्शन टेन या कॉट में,
तो सबसे पहला मकसद जो अपने पास होगा उसको 10 और कॉट में सेपरेट करना होगा। अब एक चीज देख सकते हो, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, ये 2 कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, और प्लस इसको लिख सकते हैं 2ab, सो 2 साइन एक्स इंटू 2 कॉस एक्स, राइट। ये चीज साइन 2x बनेगा 2। तो नीचे में जो एक्सप्रेशन है अपने पास इंटीग्रल आ गया थर्ड क्वेश्चन में, dx बाई साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, अब मोटिवेशन है तुझे इसे 10 में ले जाना है, तो 10 में लेने के लिए साइन को 10 में कैसे करोगे, तो यहाँ पे तुमको डिवाइड करना होगा किससे, कॉस स्क्वायर एक्स से, दोनों से ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करने से मेरे पास सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स आ गया। स्क्वायर को अंदर ले जाइए तो कॉस अंदर जाएगा जेल के अंदर, और ये 10x प्लस 2 होल स्क्वायर दी। अब देर किस बात की बच्चों, फिर इसको t मान लो, तो तुम्हारे पास 10x प्लस 2 को अगर हम t मानेंगे तो ये आ गया डी टी सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई टी स्क्वायर, तो -1 बाई टी प्लस कॉन्स्टेंट, सो आंसर इज 10x प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये आसान सा क्वेश्चन था क्योंकि मोटिवेशन 10 में ले जाना ऑब्वियस था क्वेश्चन देख के, तो हेंस इसका आंसर फिर से ऑप्शन में। फोर्थ क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो आपके पास एफ ऑफ, ये फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू दिस, तो इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक, अब फिर से आप अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर कुछ आप एज्यूम कर लेते हो, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं टी मान लिया, ठीक है, तो फिर एक्स स्क्वायर को टी माइनस 1, एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा, एक्स 4 टी माइनस 1 होल स्क्वायर, एक्स 5 टी माइनस 1 प्लस 2। अब इसको ओपन कर दीजिए, तो टी स्क्वायर प्लस 3 टी माइनस 2, देखिए ये फंक्शन आ गया। ठीक है, अब ध्यान देना ये जो वैलिड है ये वैलिड है ओनली फॉर पॉजिटिव, मतलब टी जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए वैलिड है, क्योंकि हम टी को नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, यहाँ पे इनपुट जो है फंक्शन का वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो वैसे डोमेन के बारे में क्वेश्चन कुछ बोला नहीं है, तो जस्ट आपको इंटीग्रेट करना है एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 3x माइनस 2x, और जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन ये था, जो कि सुपर इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं, और यहाँ पे 5 का पावर 5 का पावर 5 का पावर एक्स इंटू 5, तो ये काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसमें फिर से इसको आप टी मान लीजिए, और जैसे ही आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा, तो आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कर सकते हो, इसका लॉग से डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो तुम्हारे पास ऑप्शन किया जाएगा। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। क्वेश्चन 6 को देखा जाए, तो ई का पावर एक्स स्क्वायर 2 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ई का पावर एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एक तो फिर से तुम चाहो तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करके भी कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि अगर कोई बच्चा डिफरेंशिएट करेगा एलएचएस में, तो लिबनिज़ रूल से ये जस्ट ये इक्वल टू हो जाएगा ई का पावर एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स प्लस ई का पावर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो इंटू एफ एक्स को छोड़ो। ठीक है, तो ई का पावर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा कंपेयर करने से, और मेरे पास एफ डैश एक्स प्लस 2x एफ एक्स जो है इसका वैल्यू देखने को मिला 2 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक, अब आप बोलोगे जो मैं कैसे गेस करूँ एफ ऑफ एक्स का क्या वैल्यू है, तो यहाँ से तो आपको दिख ही रहा है, 2 लाने के लिए जैसे आप कंपेयर करो, अगर एफ डैश एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर है तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एक तो 1 बाई एक्स रहा होगा, और अगर एफ ऑफ एक्स 1 बाई एक्स अगर रहा होगा, अगर एफ ऑफ एक्स 1 बाई एक्स रहा होगा, तो ये क्वांटिटी ऑटोमेटिकली 2 हो गया, तो यहाँ से तो सॉल्यूशन दिख ही रहा है, एफ ऑफ एक्स जो है वो 1 बाई एक्स प्लस कॉन्स्टेंट आएगा, राइट। ठीक है ना, मतलब एफ ऑफ एक्स जो है वो 1 बाई एक्स जो है वो काम कर रहा है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट तो इंटीग्रेशन का है जिसका 0 हो जाएगा, और आपसे आपको बोल रहा है एफ ऑफ हाफ जो है वो 2 है, तो क्लियरली एफ ऑफ हाफ जो है 2 है, ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये तो एक सिंपल अप्रोच हो गया। अब कोई बच्चा बोलेगा आप इसको इसी से क्यों इक्वेट किए, तो अरे ये हमने ऑप्शन एलिमिनेशन कर रहा था, अगर मैं एफ डैश एक्स को 2 लूँ, ठीक है, तो फिर एफ ऑफ एक्स मेरे पास 2x प्लस कुछ कांस्टेंट आएगा, तो मान लो अगर मैं एफ ऑफ एक्स 2x ले लूँ, तो फिर इसका प्रोडक्ट जो है वो तो 2 नहीं बनेगा, राइट, क्योंकि 4x स्क्वायर बन गया। लेकिन अगर मैं एफ डैश एक्स को माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर ले लूँ, तो उससे काम चल रहा है और ये कंसिस्टेंट भी हो रहा है, तो यहाँ पे तो क्लियरली एक ये स्कैम वाला सॉल्यूशन है। वैसे आप इसको प्रॉपरली भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, तो अगर मैं ई टू द पावर एक्स स्क्वायर
2 माइनस 1/x² dx की बात करें। अब आपको क्लियरली दिख रहा है एक तो ये इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर x² को मैं 2 एज्यूम t एज्यूम करूँ तो उसका डेरिवेटिव फिर से बहुत ही बेकार सा आएगा। तो मैं इसको क्या करूँगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाऊंगा, ठीक है। तो माइनस e का पावर x² 1/x²। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में यहाँ क्या होने वाला है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में मैं इसको छोड़ दूंगा पहले इंटीग्रेशन को और दूसरे को इवेलुएट करता हूँ, ठीक है। तो e का पावर x² को छोड़ो, इसको इंटीग्रेट करो 1/x² dx माइनस e का पावर x² को डिफरेंशिएट करो इंटू 2x और इंटू इसका इंटीग्रेशन जो कि -1/x dx, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वांटिटी e टू द पावर x² -1/x आया और ये हो जाएगा प्लस x कैंसिल 2 e टू द पावर x² dx का इंटीग्रेशन। अब ये पूरे से सिस्टम में माइनस लगा हुआ है क्योंकि इसका वैल्यू ये पूरा आया ना, तो फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, तो ये प्लस बन जाएगा e टू द पावर x² एंड माइनस 2 टाइम्स e टू द पावर x² dx। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सेल्फ कैंसिलेशन, ठीक है ना। अब देखो ये पूरे इंटीग्रेशन को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब पहला वाला तीसरा वाले को उड़ा दिया और फाइनली मेरे पास जो आंसर बचा e का पावर x² x। अब यहाँ से आप कंपेयर कर लीजिए, ऑफ कोर्स प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, तो कंपैरिजन से f ऑफ x का वैल्यू 1/x है। तो ये भी एक तरीका है जिसमें इंटीग्रेशन बाय सेल्फ कैंसिलेशन का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, जब आपको पता है क्योंकि देखो एक्स इसको अगर डेरिवेटिव करोगे तो 2x का तो 2 का जन्म आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो आप देखो एक पार्ट इंटीग्रेशन आप कर ही नहीं सकते हो, तो दूसरे में इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगा लो और पहला वाला जो पार्ट है गोलू वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा दूसरे से, क्योंकि दूसरे से गोलू प्लस सम विक्की मिलेगा, ठीक है ना, प्लस माइनस, और ये दोनों कैंसिल हो गए, सिर्फ विक्की आंसर मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस प्रॉब्लम। सेवेंथ क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है और इसमें बच्चे मिस्टेक क्या कर सकते हैं, आप मॉड को छोड़ दोगे तो, क्योंकि रूट ओवर 1 प्लस कॉस एक्स इज रूट ओवर 2 मॉड कॉस एक्स बाई 2। अब कॉस एक्स बाई 2 का पीरियड क्या है, तो आपको पता है कॉस एक्स जो है वो 2 पाई से पीरियडिक होगा, तो कॉस एक्स बाई 2 जो होगा वो 2 पाई बाय हाफ से पीरियडिक हो जाएगा, मतलब 4 पाई से पीरियडिक हो जाएगा। ऐसे भी ज़्यादा रिलैक्स करें तो बस अब गिवन इंटीग्रेशन को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 4 पाई के इंटरवल में, राइट। तो मैं 0 से 100 पाई को कैसे इसको आप लिख दीजिए √2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 4 पाई और तुम्हारे पास बच गया 25 50 इंटू 0 to 4 पाई मॉड कॉस एक्स बाई 2 dx, राइट। अब चाहो तो t को x/2 ले सकते हो। अब जैसे ही t को आपने x/2 ले लिया तो यहाँ पे अपने पास क्या बचा 50 √2 x इक्वल टू 2t, है तो x जब 4 पाई है t का वैल्यू 2 पाई आ जाएगा, 0 से 2 पाई मॉड कॉस t dt dx आ जाएगा रूट 2 एक्स्ट्रा यहाँ पे आ गया, मेरे पास आ गया 100 √2 और 0 से 2 पाई इसका वैल्यू। आपको पता है 0 से पाई में 0 से पाई बाई 2 आया, ये कॉस का वैल्यू है, राइट, कॉस टी। तो 0 से अगर मैं पाई लूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये एरिया कितना बनेगा, एरिया एक और एक 2 बन जाएगा, राइट। 2 2 और 2 यहाँ पे हो गया 4, तो इसका वैल्यू अपने पास आया 4, टोटल आंसर इज 400। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन था जहाँ पे मेन स्टेप था आपको रूट को एनालाइज करना और पीरियडिसिटी के बारे में, क्योंकि जैसे ही फंक्शन रिपीटिव होगा अब 0 से 4 पाई में जो भी आंसर होगा वही आंसर रिपीट कर जाएगा 100 इंटरवल। तो जो आंसर अपने पास देखने को मिला 400। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे 5 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस 4 टाइम्स एफ ऑफ 1/x इक्वल टू 1/x प्लस 3 दे रखा है। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। ये तो एक सिंपल सा फंक्शनल इक्वेशन, यहाँ आपने क्या करना है,
मुझे x को 1/x से रिप्लेस कर देना है। इससे क्या होगा, ये जस्ट एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, 4f(x) x+3। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करोगे? अब जैसे पहले इक्वेशन को तुम 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 25 हो गया, ये 20 हो गया कोफिशिएंट, ये इंटू 5 हो गया। दूसरे इक्वेशन को क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 20 हो गया, 16 हो गया, 4 हो गया। अब सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये खत्म, और 25 और 16 मेरे पास बच गया 9 f(x), और उधर बचा 5x - 4x+3। तो फंक्शन जैसे ही मिल गया, आप इसको जैसे इंटीग्रेट कर दो तो यहाँ से आपको लॉग आएगा, यहाँ से x² आएगा, यहाँ पे x आएगा, और प्लस कांस्टेंट। वैसे आपको 1 से 2 इंटीग्रेशन करना है तो 10 log 2 - 6, ठीक है, तुम्हारे पास ऑप्शन ए आने वाला। तो ये काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन आपको देख के ही सही लग रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है f(x) + f(π - x) है, वो ऑलवेज π² है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। अब आप चाहो तो इसको किंग्स रूल से बना सकते हो, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, नाइन्थ क्वेश्चन को किंग्स रूल, किंग्स रूल से कैसे बनाओगे, जैसे इंटीग्रेशन दे रखा है 0 से π f(x) sin x। अगर मैं i को फिर से लिख दूं 0 से π sin π - x बैक टू sin x dx हो जाएगा। इस दोनों को ऐड कर दीजिए तो 2π = 0 to π f(x) + f(π - x) f(π - x) dx sin x। अब f(x) + f(π - x) का जो वैल्यू है वो ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में π², तो यहाँ से 2y का वैल्यू आ जाएगा π², 0 से π sin x dx, ठीक है। अब 0 से π में तुमको पता ही है ये जो वैल्यू आता है, एक 0 से π/2 में 1 होगा एरिया, ये हो जाएगा 2। तो आपके पास आ गया 2π², लेकिन गलती मत कीजिएगा, 2y is 2π², I is π², ऐसे नहीं 2π² मार्क करना, डी ऑप्शन है। वैसे एक बच्चा इसको स्कैम भी कर सकता है बहुत फास्ट, बोलेगा f(x) के बारे में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो अगर मैं f(x) को डायरेक्ट π² कांस्टेंट फंक्शन ले लूँ, ये भी काम कर जाएगा। ये तो डायरेक्ट π² आगे है, sin x 2 हो गया, 2 × 2 कैंसिल, π², 10 सेकंड में भी इसको उड़ा सकते हो। चलो 10 क्वेश्चन देखते हैं। अब एरिया बाउंडेड वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आपको डायग्राम बनाने होंगे, क्योंकि बिना डायग्राम के तुम नहीं कर सकते। तो ये y जो है वो 0 से x² + 1 है, और फिर 0 से लीनियर है, और x जो है हाफ। तो सबसे पहले डायग्राम कैसा बनेगा, तो आप देखिए, y अगर मैं x² + 1 का बात करूँ तो मेरे पास ऐसा बन गया, राइट। फिर x अगर 0 से x + 1 है, तो 0 पे 1 है, 1 पे अपने पास 2 है। अब इस दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा, एक 0 और एक 1, राइट। तो कुछ इस टाइप का बनेगा ग्राफ। और x हाफ से 2 है, तो x हाफ ये बना रखा, और 2 मान लो एक ये लाइन है। अब अपने को क्या पूछ रहा है, बोल रहा है y जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन x² + 1 से छोटा होना चाहिए, मतलब इस ग्राफ के अम्ब्रेला के नीचे होना चाहिए जो भी y। फिर y जो है वो 0 और x + 1 से, मतलब लाइन के भी नीचे होना चाहिए, ये वाला लाइन भी, और इस दोनों के बीच में भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों रेस्ट्रिक्शंस क्या बोल रहे हैं, और y जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो y = 0 ये लाइन है। तो फाइनली तुम्हारे पास जो रीजन बन के आया, फाइनली जो रीजन बना आपके पास वो क्या बना, तो ये वाला रीजन बन रहा है, ठीक है ना। आपके पास ये पैराबोला और ये रीजन बन रहा है, लाइन से भी नीचे है, इसलिए ये जो हैश रीजन है। अब इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुमको दे रखा है, ये 1 होगा। तो आप क्या करो, इस दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, ये तो हाफ है ना, ये हाफ है, 2 है, ये 1 है। तो सबसे पहले हम हाफ से 1 तक इंटीग्रेट कर लेंगे, अपर कर्व तो x² + 1, लोअर कर्व 0 है, तो x² + 1 प्लस, तो यही होगा एरिया, प्लस अपने पास एरिया ऑफ ये ट्रेपीजियम है। अब ये ट्रेपीजियम का एरिया या तो तुम ऊपर वाले माइनस नीचे वाले कर दो, तो इंटीग्रेशन हाँ 1 से 2, इंटीग्रेशन 1 से 2, अपर कर्व जो है ये जो लाइन साहब है इनका इक्वेशन माइनस नीचे वाला, तो लाइन आपको दे रखा है x + 1 और लोअर कर्व 0 दिस dx। अब ये बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन है भाई, x³ / 3 + x आएगा, तो ये 9/24, और दूसरा क्या दे रहा है 5/2।
विच गिव्स 79/24। ठीक, तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था, एक बार आप डायग्राम को अप्रिशिएट कर लो। चलो 11th क्वेश्चन देख रहे हैं। फिर ये एरिया ऑफ रीजन से, एरिया ऑफ रीजन गिवन बाय सेट एक्स वाई सच दैट मॉड एक्स प्लस मॉड वाई जो है वो एक से छोटा है और 2y² जो है वो मॉड एक्स से बड़ा है। अब क्लियरली यहाँ एक्स वाई रियल है। वैसे अगर वाई कॉम्प्लेक्स होता तो कॉम्प्लेक्स नंबर को इनइक्वालिटी हम डिफाइन नहीं कर सकते। ऐसे आई इज ग्रेटर देन 2, अब मॉड एक्स तो रियल होगा अगर तुम्हें एक्स कॉम्प्लेक्स भी होगा तो इसलिए यहाँ आप डिफाइन कर सकते हो एक्स वाई को रियल होना ही होगा अगर क्वेश्चन मेक सेंस करता है। वैसे इनको बोल देना चाहिए था क्वेश्चन में। एनीवे तो फिर से इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले मेरे पास दो कर्व है, राइट, एक मॉड एक्स प्लस मॉड वाई लेस देन 1 और 2y² ग्रेटर मॉड एक्स। तो चलो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई लेस देन इक्वल टू 1 कैसा दिखेगा, तो पहले इक्वलिटी देख लेते हैं। इक्वल टू 1 कैसा दिखेगा, इक्वल टू 1 तो एक्स जीरो पे वाई प्लस माइनस 1, वाई जीरो पे एक्स प्लस माइनस 1, तो ये आपको दिखेगा काजू वाले बर्फी जैसा, राइट, ये काजू वाला बर्फी जैसा दिखा। क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू 1 है तो इसके पूरे अंदर वाले रीजन जो है वो वैलिड पॉइंट है, पूरे अंदर वाले रीजन जो है वो वैलिड पॉइंट है। अब मुझे दूसरा क्या करना है, तो अभी मैं वो रीजन को हैश नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा कर्व जो अपने पास है वो 2y² ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड एक्स होना चाहिए। तो फिर से इक्वालिटी केस को अपन एनालाइज करो, तो 2y² इक्वल टू मॉड एक्स, तो एक्स पॉजिटिव में ये कैसे खुलेगा 2y² इक्वल टू एक्स, और एक्स नेगेटिव में ये खुलेगा 2y² इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। और आप बोल सकते हो अगर एक्स वाई इसका सॉल्यूशन है तो ये तो सिमेट्रिक होगा ना, माइनस एक्स वाई भी सॉल्यूशन होगा, माइनस एक्स माइनस वाई भी सॉल्यूशन होगा। तो सिर्फ मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट बना के कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में y² इक्वल टू एक्स बाई 2 फॉर एक्स पॉजिटिव और y पॉजिटिव अगर मैं देखूँ तो y² एक्स बाई 2 कैसा दिखेगा, ठीक है, कुछ इस टाइप का पैराबोला। एंड सिमिलरली इट विल बी लाइक दिस। नाउ इसका रिफ्लेक्शन इन दिस रीजन। अब चूंकि ये लेस है तो मुझे क्या हो रहा है 2y² शुड बी मोर देन मॉड एक्स, शुड बी मोर देन मॉड एक्स और इक्वल टू। तो अब तुमको एक पॉइंट से चेक कर सकते हो, बिकॉज नाउ विल बी कंफ्यूज वेदर आई विल हैव दिस रीजन, ये वाला रीजन होगा या फिर ये वाला रीजन होगा। तो यहाँ पे क्लियरली ये वाला रीजन आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं जैसे ये पॉइंट क्या है 0 1 है ना, तो 0 1 अगर इसमें डालू, y का वैल्यू 1 डालो, x का वैल्यू 0, तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाई हो रहा है। फिर तुम ये पॉइंट डालोगे तो सेटिस्फाई नहीं होगा, मतलब ये रीजन सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो यहाँ से अपने पास जो रीजन आया वो क्लियरली दिख रहा है, ये वाला रीजन और एक नीचे वाला। अब बस मुझे एरिया फाइंड करना है, तो उसके लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये फाइंड करना होगा। अब फिर से एक, अगर मैं ये एरिया फाइंड कर लूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके पूरा एरिया हो जाएगा बाई सिमेट्रिसिटी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करोगे, तो ये y² इक्वल टू हाफ को सॉल्व कर लो x प्लस वाई इक्वल टू 1 से, क्योंकि ये x जैसे ओपन करेगा y जैसे ओपन करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव। तो क्या आ गया अपने पास x प्लस वाई इक्वल टू 1 और y² इक्वल टू एक्स बाई 2। तो मैं x का वैल्यू अगर उसमें डाल दूँ 2a² इज 1 माइनस वाई, दैट गिव्स 2y²। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, 2y माइनस 1 0 आया, तो y का वैल्यू ये तो हाफ है माइनस 1, तो क्लियरली दिख रहा है अपने पास ये जो है ये वैल्यू आएगा y इक्वल टू हाफ लाइन और ये आ जाएगा माइनस। तो मुझे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बस इंटरेस्ट है। अब y हाफ है तो करस्पॉन्डिंग टू x भी हाफ हो जाएगा, x प्लस वाई 1। तो अपर कर्व ये हो गया, लोअर कर्व ये हो गया, तो मेरा इंटीग्रेशन जो आया वो आ गया अपर कर्व माइनस लोअर कर्व dx और 4 टाइम्स इसका आंसर, तो 4 टाइम्स अपर कर्व देख लीजिए दोस्तों, तो y इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस लोअर कर्व y एज अ फंक्शन ऑफ x क्या है रूट एक्स वाई dx, ठीक है। अब ये कैलकुलेट कर लो और ये कैलकुलेट कर लो तो तुम्हारे पास आएगा 5/4। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है बाय द वे, 0 से हाफ तक, ठीक है। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 भी था यहाँ, तो तुम्हारे पास आंसर आएगा 5/6। सो आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस। तो आप उससे आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। टेक अवे था फंक्शन को क्लियरली एनालाइज करना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, 12 क्वेश्चन। तो एरिया बाउंडेड बाय क्या बोल रही है, साइन इनवर्स साइन एक्स होल स्क्वायर बिटवीन 0 to 2 पाई। अब मैं पिछले लेक्चर में ही बताया था, साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स कॉस एक्स, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। इसका ग्राफ बनाना है, और ग्राफ भी 0 से 2 पाई में कैसे बनाएंगे, जस्ट n π/2 पे चेक कर लो, बिकॉज दैट विल बी एनीवे लाइन सेगमेंट का यूनियन। तो 0 पे अगर मैं ये देखूंगा, ये 0 ही आ जाएगा, π/2 पे π/2 होल स्क्वायर दिखेगा, राइट, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स साइन एक्स जो है वो कैसे ओपन होगा, अगर मैं साइन इनवर्स साइन एक्स का बात करूँ, तो ये ग्राफ अब देखो 0 पे ऐसे होगा, π/2 पे ऐसा दिखेगा, फिर पाई पे साइन 0 0 वापस। तो आई एम ड्रॉइंग साइन इनवर्स साइन एक्स, 3π/2 पे -1 हो गया तो ये नीचे जाएगा, फिर 2π/2 पे चलो। तो बोलने का मतलब है इट विल ओपन एज एक्स, वाई इक्वल टू ये एक्स जैसा बिहेवियर करेगा व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/2। फिर इस टाइप से ओपन करेगा वो π/2 से लेके 3π/2 तक, आप तो इंक्लूड कर सकते हो। इट विल ओपन एज π-x, राइट, ये लाइन का इक्वेशन क्या है, ये π-x है। देखो इसका स्लोप -1 है और पास कर रहा है π, 0 से। फिर इधर ये कैसे ओपन कर रहा है, इसका स्लोप जो है वो तो पॉजिटिव है, और ये पाई 2 पाई से पास कर रहा है, तो x - 2 पाई हो जाएगा, एक्स बिटवीन 3π/2 2 पाई। तो बस इस 3 इंटरवल में आप स्क्वायर कर लीजिए, तो मेरे पास इंटीग्रेशन आने वाला है 0 से π/2 में एक्स स्क्वायर, π/2 से 3π/2 में ये ऐसे ओपन हुआ होल स्क्वायर, 3π/2 से 2 पाई में अपने पास x - 2 पाई होल स्क्वायर dx, ठीक है। तो अब तुम चाहो तो अब एक्सपेंड करने के लिए क्या करोगे ना, जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर दो, इस लिमिट को 0 से π/2 तुम बना सकते हो, इसको भी x - 2 पाई को टी कर लो, यहाँ पे π-x को और x - पाई को टी कर लो, तो ये सिर्फ 4 कॉपी हो जाएगा 0 से π/2 एक्स स्क्वायर dx का, राइट। और फिर जो आंसर आपके बनने को मिलेगा, क्योंकि क्योंकि आप देख रहे हो ये एक्स स्क्वायर वाला ये एरिया जो होगा कुछ ऐसा होगा, फिर यहाँ से ये सिमेट्रिकली नीचे जा रहा है, एक्स स्क्वायर करोगे तो फिर ऊपर आ जाएगा सिमेट्रिकली, तो ऐसा ऐसा तुमको कैसा दिखेगा, 4 एरिया दिखेगा, ठीक है ना। लॉजिकली भी कोई बच्चा सोच सकता है, स्क्वायर करने के बाद ऐसा ऐसा 4 पिक दिखेंगे, तो तुम्हें सिर्फ एक पिक का एरिया निकालना है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप अगर साइन बार साइन एक्स का ग्राफ बना दिए, उसके बाद ये चीज़ भी नहीं करना, आप स्मार्टली, अगर आप स्मार्ट हो तो इसको भी स्किप कर सकते हो, जस्ट ग्राफ के फीलिंग से, क्योंकि ग्राफ से के फीलिंग से ऐसा कुछ ग्राफ बनने वाला है फिल टावर जैसा। और ये देखो 4 पार्ट में होगा, 1 2 3 4, ठीक। अब 0 से एक्स स्क्वायर x³ / 3 आने वाला है, वो फिर आपको क्या देगा, वो जो आंसर दे रखा है वो आएगा 4 टाइम्स π³ / 24/5³ / 6। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें आप टाइम सेव कर सकते थे, ग्राफ को स्मार्टली आइडेंटिफाई करके। 13 क्वेश्चन एलन वाले ने क्या पूछा है, एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस एंड दिस कर्व। भाई अब ये ऑब्वियसली आप बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो 4x माइनस वैल्यूएट करो और ये क्या आएगा 4/3 आने वाला। चलो 14 देखते हैं, x0 y0 x2 y2 y e⁻x और log x, ठीक है। अब सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट ग्राफ है वहाँ, e⁻x, e का पावर x कैसा दिखेगा अपने पास 0 पे 1 ऐसा, ये ऊपर नहीं जा रहा है, ये कुछ एसिम्प्टोटिक होगा, राइट। log x तो तुम्हें पता है इसका रिफ्लेक्शन होगा y = x, बिकॉज दे आर इनवर्स फंक्शन, तो log x कुछ ऐसा दिखेगा। तुमको 0 से कहाँ तक एरिया चाहिए भाई, x2 y2 x0 y0 से x2 y2 और y लेस देन x लेस देन, ठीक है। तो मुझे x2 जो होगा वो ये तो 1 पे मार रहा होगा 1,0, दिस इज x = 2 लाइन का ही,
ठीक, और y का लो 2v क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन ये ड्रॉ कर लो, और x पॉजिटिव है और y पॉजिटिव है, तो तुम्हारे पास जो रीजन वन क्या है, रीजन वन क्या है, वो ये वाला रीजन वन है। ठीक है, अब इसका एरिया आप कैसे फाइंड करोगे, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आप log x को 1 से 2 तक फाइंड कर लो। जैसे 1 से 2 तक अगर मैं ये वाला चंक फाइंड कर लूँ, ये वाला चंक, एग्जैक्टली वैसे मल्टीप्लिसिटी से ये दोनों सेम होगा, और मैं पूरे स्क्वायर में से 2 टाइम्स घटा दूंगा, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2, ये वाला एरिया क्या बनेगा, ये वाला ln x dx। ln x का आपको पता है x ln x माइनस x होता है, इंटीग्रेशन में पार्ट से 1 2 पर इवेलुएट कर दो, सो इट इज 2 ln 2 माइनस 1 पे 0, ये हो जाएगा +1, which gives 2 ln 2। फाइनली मेरा आंसर जो एरिया का बना है वो पूरा ये बड़ा सा रेक्टेंगल, इसका डायमेंशन कितना है, 2 और 2 4, और इसमें से मैं 2 टाइम्स निकालूंगा क्योंकि जितना एरिया यहाँ है उतना ही एरिया ऊपर वाले कॉर्नर में दे रखा है, तो 2 टाइम्स ऑफ ln 2 माइनस 2 ln 2 माइनस 1, तो 6 माइनस 4 ln 2 जो है ये आपका सही जवाब। ठीक, 6 माइनस 4, तो ये भी एक सिंपल सा ही साधारण सा क्वेश्चन था। 15 डिफरेंशियल इक्वेशन के दुनिया में चलते हैं, तो एक बहुत ही खतरनाक सा डिफरेंशियल इक्वेशन लग रहा है, लेकिन उससे भी खतरनाक हिंट जो है वो ऑप्शंस में है। आपको पता है कुछ लॉग वाले टाइप में आंसर होने वाला है। अब लॉग वाले मतलब 1/x टाइप का तुम सोचो, या फिर 1/xy टाइप का, तो 1/xy टाइप का सोचने के लिए इसको उससे डिवाइड करना होगा, ठीक है, वही मोटिवेशन है ना। तो आप गिवन एक्सप्रेशन को फिर से क्या लिख सकते हो, तो क्वेश्चन लिखो 2x² y क्यूब dx प्लस x² y माइनस x³ y² dy इक्वल टू स्वाहा। तो अब यहाँ से मैं तो कॉमन भी उठा सकता हूँ कि आप देखो यहाँ से ये वाला टर्म x² x² y काफ़ी सिमेट्रिक लग रहा है, तो अगर मैं xy कॉमन निकालूँ तो y dx प्लस x dy, और दूसरे टर्म से x² प्लस y² कॉमन निकालूँ यहाँ से, इस दोनों से, तो फिर मेरे पास मिलेगा 2y dx माइनस x dy। अब क्या करो तुम, क्योंकि ये क्वांटिटी डी ऑफ एक्स वाई है और ये तो कुछ नहीं है, अब डी ऑफ एक्स वाई डिमांड्स समथिंग, ठीक है, तो अगर मैं x² x³ y³ से डिवाइड कर देता हूँ, ये सबसे पहले तो x² y² से डिवाइड करके तुम इसको क्या लिख सकते हो, एक्स वाई प्लस आ जाएगा 2y dx माइनस x dy। लेकिन मुझे इस y को भी खाना है क्योंकि आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये सिंगल वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल, तो y को खाने के लिए फिर से मैं एक्स वाई से अगर डिवाइड कर दूँ, एक्स वाई होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये मोटिवेशन था ना फिर से डिवाइड करने का, ये लॉग में 1/x भी, क्योंकि देखो ऊपर में डी ऑफ गोलू बाई नीचे में अगर गोलू स्क्वायर आएगा तो फिर -1/गोलू टाइप का ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन डिमांड करता है डी ऑफ समथिंग बाई समथिंग स्क्वायर, तो वहां से भी एक मोटिवेशन आ रहा था, एक्स वाई के बदले कोई बच्चा इसी स्टेप में एक्स वाई होल स्क्वायर कर देता ऑप्शन से, ठीक है ना, वैसे ही आप आइडिया अब इंटीग्रेट आसानी से कर सकते हो, क्यों, क्योंकि वाई वाई कैंसिल हो गया, एक्स एक्स कैंसिल, तो -1/xy प्लस 2 ln mod x माइनस ln mod y, ठीक है, तो ये भी एक सही क्वेश्चन था, बहुत आसान नहीं बोल सकते हो तो, क्योंकि जब आप एग्जाम के रिदम में रहते हो तो आसान क्वेश्चन भी डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन देखो ये पूरे पेपर में हमने 90% क्वेश्चंस को ऑप्शन से ट्रैक किया, मतलब ऑप्शन से हिंट लेके किया है। देखो नेक्स्ट बोल रहा है डिग्री और डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी, अब पता है डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आप ब्लाइंडली नहीं बोल दोगे, जैसे इसका ऑर्डर जो है वो 2 है और इसका मैक्सिमम पावर 3 है, तो आंसर 3 लगा देंगे, ये गलत हो जाएगा। डिग्री के लिए सबसे पहला प्रीरिक्विजिट है इसको पॉलिनोमियल होना चाहिए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में, मतलब d2/dx को तुम एज्यूम कर लो कुछ अल्फा स्क्वायर टाइप का, और डी वेयर डी ऑपरेटर जो है वो मैं dy/dx को बता रहा हूँ, ये ऑपरेटर है, डी ऑफ एक्स मतलब डी ऑफ वाई मतलब dy/dx, d2y मीन्स d2y/dx, ये देखो ये d² का क्यूब प्लस d² प्लस साइन डी प्लस 1 है, अब ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है,
क्योंकि साइन ऑफ समथिंग तो पॉलिनोमियल नहीं आएगा ना। देखो ना, एक्स का पावर 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस 1 ये पॉलिनोमियल थोड़ी है। तो फिर डिग्री नॉट डिफाइंड होगा, ऑप्शन दिया। इसको डायरेक्टली दोबारा डिफरेंशिएट कीजिए, ऑर्डर दो है, एलिमिनेट कर दीजिए, ऑप्शन दिया है। 18th क्वेश्चन को आप कैसे ट्राई करोगे? और ये तो वेरिएबल सेपरेबल है, क्योंकि यहाँ पे मैं 1 प्लस वाई को कॉमन ले लूँ, 1 प्लस वाई आने वाला है। सो इट्स डी वाई बाई क्या हो गया भाई, 1 प्लस एक्स डी एक्स। अब इंडिकेट कर दीजिए। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन था। यहाँ पे y का वैल्यू जो आप बन गया ई का पावर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर बाई 2 माइनस 1, कॉन्स्टेंट का वैल्यू तुम यहाँ से रख लेना, y माइनस 1 जीरो करके कांस्टेंट जो आएगा वो आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ से जो आंसर आया वो 18th का जो है ऑप्शन बी जाएगा, राइट। चलो 19th क्वेश्चन पे देखते हैं। कर्व एक एक कोई भी कर्व है, कोई भी कर्व है अपने पास, ये पास कर रहा है 2,7/2 से। सबसे पहले एक रफ डायग्राम बना लो, और इसका स्लोप जो है एट एनी पॉइंट एक्स वाई, स्लोप मतलब डी वाई बाई डी एक्स जो है वो दे रखा है 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो और क्या, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो मेरे पास आ गया वाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, क्योंकि ये पास कर रहा है 2,7/2 से, तो कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो कितना आपको दिखने को मिलेगा, कांस्टेंट 3/2 मिलेगा ना। एक्स का वैल्यू अगर तुम 2 डालोगे तो 2 प्लस 1/2 प्लस सी शुड बी 7/2, तो ये 5/2 प्लस सी 7/2 तो सी इज 1, कांस्टेंट आपको 1 मिला। तो क्या बोल रहा है, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन द कर्व एब्सिसा, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर -2 है तो वाई क्या होगा, तो एक्स -2 पुट कर दो और +1, तो ये -1 -1/2 -3, तो ऑप्शन सी। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें सिंगल में। अगर जी एक्स है ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी है इस कर्व का, तो एक्स इंटरसेप्ट और टेंजेंट ऑफ जी एक्स है। अब ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी के लिए आपको पता है, अगर मेरे पास एक ये फैमिली ऑफ कर्व्स है फाई ऑफ एक्स, तो इसका ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी क्या होगा, एक ऐसा फैमिली जो हर एक फैमिली मेंबर को, ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर को 90 डिग्री पर रोटेट करे। तो साई एक्स जो है वो ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी O2 हुआ फाई एक्स का, वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या है, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे फाई कर्व पे और साई कर्व पे 90 होगा इस ग्रिड में कोई भी पॉइंट पे। तो लॉजिक क्या होगा ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी वाले क्वेश्चन में, अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट कर दो कुछ कुछ, और फिर रिप्लेस कर दो m को -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब आपको माइनस डी एक्स बाई डी वाई से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो जैसे ही, क्योंकि ये स्लोप m जो है उसको आप रिप्लेस करोगे -1 बाई m से, और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको ये कर्व मिलने लगेगा, क्योंकि वही फीलिंग उसमें इंसर्टेड होगा। तो अपने पास गिवन कर्व ये है। और डिफरेंशियल इक्वेशन हम पानी क्यों करते हैं, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन विल कैप्चर दिस इंटायर फैमिली मेंबर, उसमें पोटेंशियल है फैमिली मेंबर, जैसे ये कोई भी 5x को कैप्चर कर लेगा। यहाँ से 2x माइनस यू भी रूल लगाएगा, तो अपने पास डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू आ रखा है वो -x-1/2x माइनस, राइट। ये चीज क्या है, जैसे यहाँ पे ये तो हो गया मेरा ओरिजिनल 5x के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आप डी वाई बाई डी एक्स को किससे रिप्लेस करोगे, -dx/dy से। जैसे रिप्लेस करोगे तो तुम्हारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। तो ये यहाँ से नहीं आया इस स्टेप से, ठीक है ना। मैं एक रिप्लेस करता हूँ, डी वाई डी एक्स को आप रिप्लेस कर लीजिए -dx/dy से। ये जो डिफरेंशियल आएगा ये ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब तुमसे क्या पूछा जा रहा है, जो पूछा जा रहा है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। तुमसे पूछा रहा है वाई जी एक्स है,
तो इम्प्लाई जी डैश जीरो क्या होगा, माइनस हाफ हो जाएगा। तो इक्वेशन टेंजेंट वाई माइनस टू इज माइनस हाफ एक्स माइनस जीरो। तो एक्स इंटरसेप्ट जो है, एक्स इंटरसेप्ट कितना आया जीरो पे 4। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट मीन्स वाई जीरो कर दिए तो एक्स का जो है वो माइनस माइनस गया 4 आ गया। तो 4 इज द आंसर 20 का जो ऑप्शन मेरे ऑप्शन। चलो इसको भी देखा जाए। अब इसको मैं जल्दी से कर दूंगा, आप खुद से। अब पहला तो डायरेक्ट दिख रहा है, वेरिएबल सेपरेबल है बच्चों। तो डी आई बाई वाई इंटू वन प्लस वाई इंटीग्रल जो होगा वो एक्स टी एक्स होगा। फिर सॉल्व कर लो और चेक कर लेना के का वैल्यू 2 आएगा। सेकेंड एरिया बाउंडेड से दे रखा है। अब वाई कॉस एक्स एक्स प्लस वन वाई जीरो। तो चलो फिर ग्राफ बनाते हैं। तो वाई कॉस एक्स का ऐसा ग्राफ है, वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन पास थ्रू जीरो कमा वन माइनस वन कमा जीरो, ऐसा दिखेगा। ठीक, और ये पाई बाई टू है। तो मुझे एरिया चाहिए ये रीजन का और प्लस ये रीजन का। तो ये तो माइनस वन से जीरो तक एक्स प्लस वन डी एक्स है, और हाफ इंटू एस इंटू हाइट कर सकते हो। तो ये तो हाफ ही आ जाएगा। ठीक है ना, ये एरिया हाफ आ गया। और ये जो एरिया है जीरो से पाई बाई टू तक वो वन है। अगर मैं इसको ए वन और ए टू बोलूँ तो ए वन प्लस ए टू है वो हाफ प्लस वन विच इज थ्री बाई टू। सो टेन ए का वैल्यू जो आएगा वो 15। वही पूछ रहा है, टेन ए पूछ रहा था ना, तो 15 आंसर है। थर्ड बोल रहा है सपोज फॉर एनी इंटीजर एन, एन से एन प्लस वन एफ ऑफ एक्स डी एक्स एन क्यूब है, तो फिर इसका वैल्यू आएगा माइनस टू से फोर एफ ऑफ एक्स। अब ये बहुत ही साधारण सा सवाल है, क्यों? क्योंकि अगर आपको दिख रहा है एन टू एन प्लस वन, एन से एन प्लस वन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज एन क्यूब, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज एन क्यूब। जैसे क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, सपोज मैं एन को जीरो डाल दूँ तो ये जीरो से वन एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है वो जीरो है। अगर मैं एन को वन डाल दूँ तो ये वन से टू, एन को वन डाल दो हर जगह। ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इस लाइक एल्गोरिदम ये वन है, इसका मतलब ग्राफ कैसा आएगा, जीरो से वन तक के बीच का जो एरिया है जो भी है वो जीरो है। तो पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो वो कैंसिल, ग्राफ जैसा भी हो, लेकिन मुझे इंटीग्रेशन पता है। तो आपको कहाँ से कहाँ तक पूछ रहा है, माइनस टू से चार तक। तो इसको बस ब्रेक करते जाओ, माइनस टू से माइनस वन में एफ टी एक्स प्लस माइनस वन से जीरो में। ऐसे करते करते तीन से चार में हम ब्रेक कर देंगे एफ एक्स टी एक्स को। तो पहला आ जाएगा माइनस टू क्यूब, दूसरा आ जाएगा प्लस माइनस वन क्यूब, फिर प्लस जीरो क्यूब वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब। तो ये जो आंसर आएगा वो आएगा आपको 27। ठीक है, तो ये भी एक सही क्वेश्चन था, मतलब बेसिक पे, जिसमें इंटीग्रेशन का कुछ सवाल ही नहीं था। ये बस बोल रहा है अगर आपके पास कोई फंक्शन है तो ए से बी बी से सी एरिया को आप सेपरेट इंटीग्रेट कर सकते हो। ये सवाल जो है ये दे रखा है, जो मेरे पास माइनस हाफ से हाफ कॉस एक्स लॉग ये है, इसका वैल्यू क्या आएगा। देखो जैसे ही माइनस हाफ से हाफ आए ना तो आपके मन में लड्डू फूटना चाहिए। किस चीज़ का, डायरेक्टली मत बोल दो, किंग्स रूल का। हाँ, तो किंग्स रूल जैसे ही लगाओगे तो ये फंक्शन मान लो अगर मैं फाइव एक्स ले लूँ कॉस एक्स लॉग ऑफ, किंग्स रूल तो एक बेसिक आइडिया है ना, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। देखो एक इंडियन है एक अफ्रीकन है, तो ये मिक्सअप नहीं करेंगे। अब बैठे इंडियन चाइनीज कर लो। तो जो अलग अलग नेचर के फंक्शन हो ना, तो उसको या तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करोगे, नहीं तो किंग्स रूल पहला था प्रोसेस है। किंग्स रूल का दूसरा हिंट यहाँ पे ये सिमेट्रिसिटी ऑफ लिमिट्स था। अगर यही मान लो माइनस हाफ से माइनस टू रहता तो शायद में एक सब्सटीट्यूशन करता वाई इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स, उल्टा कर देता ये लिमिट को। जीरो से इन्फिनिटी होता तो फिर भी मैं एक्स को वन बाई टी लेता, जीरो इन्फिनिटी हो जाता है इन्फिनिटी जीरो। तो इस टाइप का आइडिया होता है। अब किंग्स रूल करोगे तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो ये तो कॉस एक्स ही हो जाएगा। तो देखो अब फाइव ऑफ माइनस एक्स का होगा कॉस एक्स लॉग ऑफ वन माइनस एक्स वन। अरे अब ये तो मज़ा आ गया, डी एक्स नहीं है फंक्शन। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से फाइव एक्स प्लस फाइव माइनस एक्स अगर मैं देखूँ तो कॉस एक्स कॉमन, इस दोनों को ऐड कर दीजिए। अगर कॉस एक्स तो कॉमन ही आ गया, और ये प्लस ये क्या आ जाएगा, ये तो जीरो आ जाएगा क्योंकि लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग ए बी। तो ये इसको कैंसिल, ये लॉग वन हो जाएगा। तो अब ये खत्म हो गया और तुम्हारे पास ये जीरो आ गया। इसका मतलब फाइव माइनस एक्स इज माइनस फाइव ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन।
जहाँ पे डिफाइन है, तो 5 मेरा हो गया ऑड फंक्शन। जैसे ही 5 ऑड फंक्शन है तो ये सिमेट्रिक होगा, 0 के प्लस वन, तो जो एरिया है वो सब कट जाएगा। ठीक है, तो माइनस हाफ से प्लस हाफ का जो एरिया है वो 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 से हाफ में अगर ए है तो यहाँ माइनस है, तो इसका आंसर हो गया 0। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे फिर से आपको एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स क्यूब दिख रहा है। तो आपको मालूम है, अगर एक्स क्यूब दिखा तो अगर मैं एक्स क्यूब को टी लूँ तो एक फायदा है, एक्स स्क्वायर डी एक्स का जन्म हो जाएगा उसका डेरिवेटिव से। एक्स एक्स को भी मैं एक्स क्यूब होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो तुम्हारे पास गिवन इंटीग्रल जो है, तो मैं यहाँ पे प्यार से इसे सॉल्व कर देता हूँ। टेन इनवर्स एक्स क्यूब इज टी, थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई वन प्लस एक्स एक्स इज डी टी। इंटीग्रल आपका बन गया जस्ट 1/3 टी डी टी, which is t square by 6 plus constant. So 10 inverse x cube whole square 6 plus constant। तो अल्फा बीटा गामा जो है, आप देख लो भाई क्या पूछ रहा है ये। एक्स का पावर ये, तो अल्फा आ गया 3, बीटा आ गया अपने पास 2 और गामा आ गया 6। तो आई होप आप इस पेपर को एंजॉय किए। ये पेपर थोड़ा आसान साइड में था, लेकिन इस टाइप का पेपर बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है ना, क्योंकि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, स्पेशली एलन का पेपर जो है वो काफ़ी रेलिवेंट होते हैं। इन्होंने काफ़ी सारे टॉप रैंक्स दे रखे हैं। तो जो बच्चे एल में पढ़ रहे हैं वो तो ऑलरेडी रेट कर पा रहे होंगे, जो नहीं पढ़ रहे उनके लिए भी एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज था। जो आप देखिए, जो ये रिसर्च बेस्ड पेपर जो है कैसे मिलता है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे सेशंस हो गए जेई मेंस में जो कि आसान आएंगे कंपेरेटिवली, ठीक है, जिसमें शायद फिजिक्स लेंदी हो, मैथ्स जो हो नॉर्मल हो। यूजुअली आजकल का जो ट्रेंड है 2-3 साल से, इसमें मैथ्स लेंदी आ रहा है। तो आप केमिस्ट्री ऑलमोस्ट 40 मिनट्स में कंप्लीट कर लीजिए, फिजिक्स भी 45 मिनट्स में अगर आप कर पा रहे हो जितना आ रहा है, तो मैथ्स को 1 आवर 15 मिनट और देना होगा। इस टाइप के पेपर को आप सॉल्व कर सकते थे, अगर आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है तो ये 45 to 50 मिनट्स में हो जाएगा। प्रिपरेशन आपका एवरेज है और इंटीग्रेशन से सपोज आपको एलर्जी है थोड़ा, तो फिर आपको 1 आवर 15 मिनट्स तक भी लग सकता है। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ को सॉल्व करना नहीं था, मेरा मकसद था तुम फिर से लेक्चर को एक बार देखो। और 95% क्वेश्चंस को हमने ऑप्शन ट्रैकिंग से चेक कर लिया। हिंट जो है इंटीग्रेशन में वो ऑप्शन से रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। अगर फिर भी आपका इंटीग्रेशन में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो मैं एक बहुत ही पेनिश या रामबान चीज आपके लिए बताता हूँ। आप क्या करो, आपके पास कोई भी टेक्स्ट बुक होगा, पूरे का सॉल्व एग्जाम्पल लेके जाओ, ठीक है ना, हर एक मॉडल का सॉल्व एग्जाम्पल लेके जाओ कैसे करते हैं। सो एक्सपोज योर ब्रेन विथ मल्टीपल प्रॉब्लम्स। उसके बाद जेई मेंस का प्रीवियस 2023 और 4 का पेपर लगा लो, उतना एनफ है इंटीग्रेशन में, कैलकुलस में कमांड के लिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे, स्टे ट्यून। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और आप चाहते हैं कि और ज़्यादा कंटेंट आपके पास आए इस टाइप के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट और कंटेंट को मैं लेकर आने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।